हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वागत है आपका, वेलकम है आपका बीटेक की इस दुनिया में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने बीटेक में एडमिशन ले लिया है। आपके 3 सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 में आपके पास एक जनरल मैथ आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन मैथ। कॉमन मैथ फॉर ऑल ब्रांचेस। आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको ये मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, और पास होना भी कंपलसरी है, जैसा कि आप सबको पता है। तो इंजीनियरिंग का मैथ है, ये प्रोबेबली हर यूनिवर्सिटी के अंदर सेम सिलेबस है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि कभी कोई यूनिवर्सिटी उसी मैथ को फर्स्ट सेम में पढ़ा देती है, कोई यूनिवर्सिटी उसी मैथ को सेकंड सेम में पढ़ाती है, पर टॉपिक्स वही हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वाइज करवाऊं, पर मुझे नहीं लगता वो टेक्निकली पॉसिबल होगा, क्योंकि ये वीडियोस जो है ऑल इंडिया का बच्चा देख सकता है भाई, जो भी बीटेक करने जा रहा है। ठीक है, आपका मेन स्ट्रीम तो आपका हो जाता है, पर मैथ थोड़ा सा वीक पार्ट रह जाता है। तो उसी के लिए ये इस चैनल पे बीटेक मैथ वाली मैडम है, जो कि इस चैनल पे आपका आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है, तो एक हार्ड सा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, जो कि ऑलमोस्ट बच्चों को हार्ड लगता है। 12th तक आपने किसी ने नहीं पढ़ा होता है, पर अभी आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका देखो, टॉपिक वाइज वीडियोस डल जाएंगी। वेक्टर कैलकुलस जो इसका नाम है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे। हर एक टॉपिक का आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा, और आप उसको अपने हिसाब से देख लेना, जिसको जिस सेमेस्टर में ये टॉपिक मिल रहा है वो उसी सेमेस्टर में उसको पढ़ ले। ठीक है, और जिस बच्चे को, देखो थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ मैं आपका 2 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन ज़रूर है। जिस भी बच्चे को चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है मैडम इस सेमेस्टर में, क्योंकि अभी जो चल रहा है राइट नाउ सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, शुरू हो चुका है, पर किसी के भी कॉलेज में मैथ होना शुरू नहीं कराया होगा, किसी भी मैथ की क्लासेस नहीं लग रही होंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में स्पेलिंग ही मिस्टेक लिख दी मैंने, हाँ भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जो होगा, जो आप करना चाहते हो, जो जो बच्चा इससे जुड़ा है आगे जुड़ने वाला है, वो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से। तो उस पर अपने डाउट क्यूरीज वगैरह डाल दे, अपना पेपर डाल दे, जो सिलेबस वो पहले करना चाहता है वो बच्चा डाल दे। और मैं हर बच्चे का कमेंट बहुत सीरियस लेती हूँ बच्चों, तो आप अपना कमेंट डाल दे, अपना सिलेबस डाल दे। तो जो मेरे को लगेगा भाई हाँ ये मेजोरिटी में आया है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना क्राउड नहीं है। ठीक है, तो जो मेरे को लगेगा भाई हाँ इन बच्चों का सेम आ रहा है सिलेबस, तो मैं वो पहले करवाऊंगी, प्रायोरिटी आपका सिलेबस होगा। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले वेक्टर के बारे में जान लेते हैं, बेसिक क्या होता है, जो 12th में भी हमने पढ़ा होता है। वेक्टर से पहले एक नाम आ जाता है स्केलर, कोई भी क्वांटिटी। ये थोड़ा सा ना बिल्कुल बेसिक है, मतलब एक बाहर की दुनिया है वेक्टर कैलकुलस की, अभी वेक्टर कैलकुलस के अंदर आना बाकी है, बाहर की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये सभी बच्चों को पता है। वेक्टर क्या होता है, वही क्वांटिटी अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है भाई कोई भी अल्फाबेट उसके ऊपर ऐसे, और ये कैपिटल में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल लेटर ही इसको पसंद है। जो आपको पसंद हो आप वो लिख लेना। ठीक है, क्रिएटिविटी तो बीटेक वालों में भरी होती है, तो आप थोड़ा क्रिएट कर लेना, फिर मैथ में उसको लॉन्च कर देना, कह देना ये देखो नया वेक्टर आ गया। ओके, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, देखो अगर ये कोई वेक्टर है, इसकी कोई डायरेक्शन है, तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसके जो क्या बोलते हैं इनको, वेक्टर होते हैं। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आई होता है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे होता है, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में के होता है। ये होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनके रिस्पेक्ट में ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी लिखना है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो आप इनकी मदद के बिना नहीं लिख सकते। अगर मैं लिख दूँ 2, 3 एंड 4, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बन गया 3D के अंदर। पर अगर मेरे को इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे को 2i + 3j + 4 के लिखना ही पड़ेगा, दिस इज कंपल्सरी। क्लियर है, तो ये थोड़ी नॉर्मल सी बात है। उसके बाद भाई इसके 2 ऑपरेशन होते थे, कभी हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कभी डिवाइड करते होते हैं, जैसे नंबर्स में करते हैं, उसी तरह हम वेक्टर्स के अंदर अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और वो 2 टाइप की होगी। 2 टाइप की होगी, कौन कौन से 2 टाइप की, एक तो डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्रॉस कैसे करता है, वो जान लेते हैं थोड़ा सा। कोई एक वेक्टर होगा ए, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट होगा a1i, ये आपकी मर्जी है, a1 a2 a3 ये मैंने खुद लिखे हैं, आपका मन करे तो आप जो मर्जी लिख लेना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो a1i + a2j, जो कि मजबूरी है हमारी, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में लिखना है, तो उनके यूनिट वेक्टर तो यूज करने ही पड़ेंगे। ओके, बी को ऐसे लिखा गया है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व होगा। ये जो एक प्रोडक्ट आता है, पहले जान लो ये क्या आता है, ये आता है कोई नंबर।
नंबर माने नंबर ही, जैसे 23 आ गया, 45 आ गया, कुछ भी 69 आ गया, 75 आ गया, कोई भी एक नंबर आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर। क्योंकि 75 की कोई डायरेक्शन होती है क्या, ये ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नहीं ना, 75 है भाई, वो वहीं पे रखा है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन में जा रही होती है, किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब भी हम ए डॉट बी निकालते हैं तो कोई स्केलर आता है, बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना, कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है। और बाकी आपका पेपर पैटर्न जो होता है वो मैं एक वीडियो में और डिस्कस कर दूंगी, जिन बच्चे को नहीं पता हो, बिल्कुल न्यू हो, वो जान लेना कि आपका पेपर पैटर्न किस टाइप का आता है। किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का पेपर आता है, किसी में 75 नंबर का पेपर आता है। तो जब ए डॉट बी सोल्व करोगे तो A1 B1 की मल्टीप्लाई, A2 B2 की मल्टीप्लाई और A3 B3 की मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आंसर आ गया। दिस इज सिंपली डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको देखो, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास आंसर में कोई स्केलर आना होता है, कोई नंबर आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर ही आता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। कैसे सोल्व करोगे, तो ये डिजाइन देख के आपको याद आ गया, अरे 12th में तो डिटर्मिनेंट पढ़ा था इसके जैसा, बिल्कुल सही, वही पढ़ा था हमने। आपको क्या करना है, पहली लाइन में फटाफट से डिटर्मिनेंट बना के आई जे के लिख देना है, लिख दिया। अब ए के जो कंपोनेंट थे A1 A2 A3 लिख दिया, फिर बी के थे B1 B2 B3, और जो डिटर्मिनेंट आपने 12th में सोल्व करा था मैट्रिक्स के चैप्टर के बाद, डिटर्मिनेंट और फिर होमोजीनियस इक्वेशन, तो वही डिटर्मिनेंट यहाँ सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आई एज इट इज, कॉलम गया, रो गई, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, ये हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ माइनस आता है तो माइनस जे, अब ये गया, जाने दो इसको, जाओ भाई, ये गया A1 B3 B1 A3 और ये लिख दिया। फिर थर्ड वाले के साथ क्या आता था, प्लस, तो के एज इट इज, और इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो देखो आप ध्यान से जब देखोगे ये कोई नंबर आएगा, क्योंकि नंबर में से नंबर माइनस करा तो कोई नंबर आएगा, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये कोई चीज टाइप का आ जाता है। एक्स मान लो आ गया प्लस माइनस आई, प्लस माइनस में वाई जे, प्लस माइनस में जेड के, क्योंकि आप देखोगे यहाँ के है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, तो कुल मिला के जो इसका सोल्यूशन आता है वो एक वेक्टर होता है। क्लियर, बहुत बेसिक बातें बता रही हूँ, कुछ भी एडवांस हम नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक बार इसका बेसिक जान लेते हैं फिर आगे एडवांस है। ठीक है, आज इसी वीडियो में बताऊंगी। और बेसिक मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का, आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर द रूट, वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं लिख लेती हूँ, मान लो मेरे पास 2i + 3j + 4k है, तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट, तो ये बन गया 29 अंडर द, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसका नाम एक्स रख लोगे तो एक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता है इसको सोल्व करने का तरीका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया है। अगर कोई कह दे यूनिट वेक्टर बनाओ तो वो कैसे बनाओगे, अगर इसी तरह भी एग्जाम्पल ही आ जाता, मान लो 2i + 3j + 4k का आपको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड, हमने इसको x माना, इसका मैग्नीट्यूड निकाला कितना है 29 अंडर द रूट, तो लिख दो भाई 2/29 i प्लस में 3/29 j प्लस में 4/29 k, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऐसे कैप लगा दो, इसके ऊपर ये कैप बना दो, ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे होगी, वो वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, और ऐसे लिख दो सजा के। क्लियर है, आई थिंक समझ आ गया होगा। ये इसकी थोड़ी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने ये सोल्व करके बताई है आपको, ये सिंबॉलिकल है, बुक में ऐसे मिलती है आपको। क्लियर है, उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये हमने पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, 2 वेक्टर का। ओके, अब अगर आपके पास 3 वेक्टर आ जाए, अब उनके भी तो होंगे ना डॉट और क्रॉस, उनके बीच में ऑपरेशन लगेगा, तो वही सीखते हैं भाई बच्चों। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये आपने अब से पहले नहीं पढ़ी होगी, गारंटेड बच्चों, और ये काम आने वाली है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। देखो ट्रिपल प्रोडक्ट्स तो दोनों के होंगे, 3 वेक्टर है मेरे पास ABC, ठीक है भाई, तो अब हमें क्या करना है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 2 चीज बनेंगी कि नहीं बनेंगी, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट इज फॉर 3 वेक्टर्स। ठीक है, ये किसके लिए स्टैंड करता है, 3 वेक्टर। तो मेरे पास ABC आ गया, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे बॉक्स बनाओ और ABC को थोड़ा दूर दूर लिख दो स्पेस बना के। ठीक है, अब ये सोल्व कैसे होता है,
पहले हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, डॉट सी करना है, या फिर आप चाहो तो ए डॉट बी क्रॉस सी कर सकते हो। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो बी क्रॉस सी करोगे तो एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ लोगे तो एक नंबर आएगा, नंबर आएगा, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, स्केलर, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको सोल्व कैसे करना है, आपको लिखना है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और डिटरमिनेंट सोल्व कर देना है, आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंटेशन में थे। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो अब स्केलर हमने सोल्व कर लिया है, स्केलर प्रोडक्ट हमने सोल्व कर लिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बारी आ गई है। उसकी रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की हो सकती है भाई, या तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया, बी के और सी के ऊपर ब्रैकेट है, फिर ए क्रॉस बी और फिर सी के ऊपर ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन होती है, इनको सोल्व कैसे करना है, इसका एक टेक्निक है, इसकी एक टेक्निक है बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये बी है ना, बी को इतना इंपॉर्टेंस देना है कि ये सबसे आगे आएगा। सुना भी, रुको बेटा, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस देना है इस बी को रखना है आपने सबसे आगे। आप देखोगे आपको दो फॉर्मूला नजर आ रहे हैं, तो एक ये वाला बी है और एक ये, इसको दोनों बार आपको क्या रखना है, आगे रखना है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हो तो आपको आगे सब समझ आ जाएगा। बी को कॉमन रखोगे तो ए डॉट सी हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद माइनस लगाओगे, बी आ चुका है, और अब आपने क्या करना है, ए डॉट बी करोगे और सी आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखो बच्चों, पहले आपने बी को बाहर निकाल दिया, फिर आपने सी को, और ये बी और सी कौन से हैं, जो ब्रैकेट में बंद है ना वो वेक्टर बाहर आए हैं, बस यही ध्यान देना आपने। अगर ये है मेरे पास तो ए, पहले बी वेक्टर बाहर आ रहा है, फिर ए वेक्टर बाहर आ रहा है, बंद कर दिया था। अब आपको क्या करना है, देखो इस वाले को कैसे सोल्व करोगे, तो बी को आपको इंपॉर्टेंस देना ही देना है, तो बी पहले यहाँ पर आएगा, ए डॉट सी ये बन गया, उसके बाद ए को बाहर आना है, मैंने आपको कहा है जहां ब्रैकेट बंद हो रही है वो ए बाहर आएगा, तो बी डॉट सी बचेगा, जो बचा है डॉट प्रोडक्ट बना दो उसका। तो उसी तरह से आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सोल्व हो जाएगा। अब बारी आ गई है भाई 4 वेक्टर्स की। अब आप कहोगे ये तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो 4 वेक्टर्स हैं आपके पास, और अब आपके उसको लेना है प्रोडक्ट, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक स्केलर में बनेगा और एक वेक्टर के अंदर बनेगा, यही तो बन रहा है हमारे पास हर बार। तो स्केलर, ये क्या है, देखो बच्चे इसको सोल्व कर लेते हैं, बाहर जाओ एक बार, चलो एक बार बाहर चल जाओ बेटा, जल्दी से जाओ, माँ कुछ लेके आइए बाहर, जल्दी जाओ। अब आपको स्केलर प्रोडक्ट सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब देखो ध्यान से, आपने देखा था अभी ए क्रॉस बी के बाद डॉट था और ए डॉट बी क्रॉस सी था, बी क्रॉस सी था। ठीक है, तो हर बार बाहर ये था, अब डॉट प्रोडक्ट तो 2 वेक्टर का क्रॉस, 2 का क्रॉस, फिर डॉट बनेगा, तभी एक स्केलर नंबर आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, बाद में करते हैं क्लास को, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ठीक है, मेरा बेबी आ गया स्कूल से और ये मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको ये दोनों चीज़ें जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक।